नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले आज 31 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दीपोत्सव त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी इस समय देखेंगे तो आपको लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः बादल बहुत कम नज़र आ रहे हैं। इधर तमिलनाडु और कुछ केरल, कर्नाटक की इसी तरह, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की इसी तरह या उड़ीसा की इसी तरह यहाँ पर कुछ स्थानों पर ज़रूर बादल नज़र आ रहे हैं। और इधर श्रीलंका से जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर बादल नज़र आ रहे हैं। कुछ अरब सागर में भी बिखरे तौर पर बादल नज़र आ रहे हैं। और इधर पहाड़ी राज्यों की ओर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ इस समय नज़र नहीं आ रहा है। और बात की जाए लाइव लाइटनिंग की, तो लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं तमिलनाडु के कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी इक्का दुक्का स्थान पर, इधर त्रिपुरा के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। और इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो यहाँ पर एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। यह सर्कुलेशन बहुत कमज़ोर है। और इसके अलावा एक सर्कुलेशन आपको यहाँ पर अरब सागर की खाड़ी में यहाँ पर नज़र आएगा। और एक सर्कुलेशन इधर आपको म्यांमार के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास भी एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। अभी इनमें से देखा जाए तो जो अरब सागर की खाड़ी का सर्कुलेशन है इसका भारत के क्षेत्रों पर कोई भी प्रभाव नहीं रहने वाला है। जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर जो सर्कुलेशन है इसका असर जरूर इस समय देखा जा रहा है, क्योंकि यह तटीय क्षेत्रों के काफ़ी तटीय क्षेत्रों के पास में ही बना हुआ है। और एक जो दूसरा नया सर्कुलेशन यहाँ पर म्यांमार के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर बना हुआ है, यह सर्कुलेशन यहाँ से काफ़ी बार लगभग ज़्यादातर यहाँ से ही सर्कुलेशन इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यह सर्कुलेशन अभी तो इसका कोई असर नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन इसका कुछ असर जो अंडमान निकोबार जिसमें ये क्षेत्र हैं यहाँ पर देखा जा सकता है, या फिर आने वाले टाइम में यह सर्कुलेशन मजबूत होकर इस तरह से आगे की ओर काफ़ी बार बढ़ते हुए देखे जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इस मॉडल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको बादल नजर आएंगे और उन बादलों से कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र के भी कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, नागपुर, चंद्रपुर से लेकर इधर नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर के आसपास के से लेकर मुंबई, रत्नागिरी तक के जो क्षेत्र हैं, सोलापुर, सांगली के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ तक बादल नज़र आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी आपको बादल नज़र आ रहे हैं, उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल में भी, साथ में ही कुछ बिहार के उत्तरी क्षेत्र हैं, तराई वाले क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस समय बादल नज़र आ रहे हैं। बाकी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के भी ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर यहाँ से जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं ये हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। और अभी आने वाले एक दो दिनों के दौरान भी ये हवाएं लगातार यहाँ पर इसी तरह से चलने वाली हैं। यानी दीपावली के त्यौहार पर ये पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड के जो क्षेत्र हैं, बिहार के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही रहने वाला है। अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं इधर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो सिक्किम से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर में यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। मिजोरम और त्रिपुरा में देखा जाए तो एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बादल बिहार से लेकर झारखंड के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों में भी बनेंगे। और बिहार के जो पूर्वी क्षेत्र हैं या कुछ तराई वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए।
पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में ही नजर आ रही हैं। झारखंड में देखा जाए तो जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर हो सकता है एक दो स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी रत्नागिरी से लेकर सांगली, सोलापुर, नांदेड़, लातूर के आसपास से लेकर चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक आधुका स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। बाकी उत्तरी क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही रहने वाला है। और बात करें तेलंगाना में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की और इक्का-दुक्का स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की और जो दक्षिणी क्षेत्र हैं दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तमिलनाडु में आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और इसी तरह केरल में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां और जो केरल के पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर इक्का-दुक्का स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। गोवा में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं और कुछ मध्य के दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भी ज़्यादातर क्षेत्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात की जाए 1 नवंबर की, 1 नवंबर को भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और जो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र और उड़ीसा के भी कुछ दक्षिणी मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी चंद्रपुर के आसपास से लेकर इधर नांदेड़, रत्नागिरी के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसी तरह गोवा और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बाकी कर्नाटक के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां 1 नवंबर के आसपास नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 2 नवंबर की, 2 नवंबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु, साथ में कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात की जाए 3 नवंबर की, 3 नवंबर को भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। केरल और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही तेलंगाना से लेकर कर्नाटक के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर एक दो स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक आध स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 4 नवंबर की, 4 नवंबर को भी देखा जाए तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की और इक्का-दुक्का स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ बिहार के तराई क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी देखा जाए तो 4 नवंबर के आसपास एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। या उत्तराखंड के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी देखा जाए तो एक दो स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 5 नवंबर की, 5 नवंबर को भी
जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान देखी जा सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 6 नवंबर की, 6 नवंबर को भी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नया सिस्टम काफ़ी सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के प्रभाव से कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 7 नवंबर की, 7 नवंबर को भी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और यहाँ पर जो म्यांमार के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात की जाए 8 नवंबर की, 8 नवंबर को भी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ये गिलगित बाल्टिस्तान से जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर से ही आगे बढ़ रहे हैं, यानी ये नीचे की ओर नहीं आ रहे हैं। और बात की जाए 9 नवंबर की, 9 नवंबर को भी एक पश्चिमी विक्षोभ इधर पहाड़ी राज्यों के आसपास से गुजर रहा है, जिसका कुछ असर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिण क्षेत्रों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों के दौरान एक और सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसका अभी जो ओरिजिनल ट्रैक है, वास्तव में ये किस तरफ आगे की ओर बढ़ेगा, इसके बारे में अभी आने वाले 2-4 दिनों के दौरान जैसे ही यहाँ पर ये सिस्टम बनता है, तो उसके बाद ही पूरा क्लियर पता चल पाएगा। क्योंकि इस टाइम बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनते हैं वो बहुत आगे नहीं बढ़ते हैं, ये उसी स्थिति में आगे बढ़ते हैं जब यहाँ पर कोई मजबूत सर्कुलेशन बन जाए यहाँ पर इस तरह से, यानी जो उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं आ रही हैं, इन हवाओं को रोक ले। साथ में ही यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन जाए जो यहाँ पर इस तरह से उसका ट्रैक इस तरह से आगे की ओर बढ़े, और इधर ये उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवाएं आ रही हैं, इनको ये सर्कुलेशन यहाँ पर बना रहे और ये इन हवाओं को रोक के रखे। तो इस स्थिति में कोई यहाँ पर मजबूत सर्कुलेशन, मजबूत साइक्लोन बन जाता है, तो वही आगे की ओर बढ़ सकता है। अन्यथा इस स्थिति में जो भी यहाँ पर मजबूत साइक्लोन भी बन जाते हैं, तो वो भी यहाँ से थोड़े बहुत आगे पहुँचते हैं, उसके बाद इस तरह से रिकवर कर जाते हैं या फिर इस तरह से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।